आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा शिप जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी भी नहीं डूबेगा, बट यह शिप अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर शिप टाइटैनिक की, जो 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें करीब 2224 पैसेंजर थे और उसमें से करीब 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। टाइटैनिक के साथ हुआ यह हादसा इतिहास का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट है। ये एक लग्जरी जहाज था जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और केबिन मौजूद था, और इसके अलावा जहाज में लाइफ बोट भी रखा हुआ था। लाइफ बोट जो इमरजेंसी के टाइम में काम आता है, मतलब अगर आप शिप में ट्रैवल कर रहे हो और शिप डूब गया तो लाइफ बोट काम में आता है। टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट रखने की कैपेसिटी थी, बट उसमें मात्र 20 लाइफ बोट रखा गया था, जो सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाइटैनिक जब बना था तो इसे अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज के लिए 17 सितंबर 1908 को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद ये 2 अप्रैल 1912 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली जर्नी शुरू की थी। टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराया तब यह 600 किलोमीटर चल चुका था। हादसे के वक्त यह जहाज जमीन से करीब 600 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण तुरंत मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। टाइटैनिक की अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 में टक्कर हुई थी। टक्कर के करीब 2.5 घंटे बाद यानी 15 अप्रैल 1912 को करीब 2:20 में वह अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। जहां टाइटैनिक डूबा था वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे था और पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक इंसान का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। जो लोग लाइफ बोट पर नहीं चढ़ सके उनको हाइपोथर्मिया होने लगा। ज़्यादातर लोगों ने उस ठंडे पानी के भीतर होश खो दिया और कुछ देर में उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त टाइटैनिक करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था, और इस जहाज को बनाने में लगा करीब 3 सालों का मेहनत 3 घंटे के अंदर खत्म हो गया, और 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। टाइटैनिक के डूबने का मेन रीज़न बहुत स्पीड से चलना था। टाइटैनिक के ऑनर जे ब्रूस स्मे ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जहाज को तेज गति से चलाने के लिए कहा। कैप्टन को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज काफ़ी बड़ा था और उसका राडार छोटा था, जिसके कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग से टकरा गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले ज़्यादातर पुरुष थे, क्योंकि जब जहाज में पानी भर रहा था तो लाइफ बोट द्वारा लोगों की जान बचाई जा रही थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बचाया गया। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तो एसएस कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उनके सबसे करीब था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। उस समय अगर एसएस कैलिफोर्नियन से किसी तरह संपर्क हो जाता तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस शिप में 4 फनल लगे हुए थे, जिसमें से मात्र 3 फनल ही काम करते थे और चौथा फनल वेंटिलेशन के लिए था। इसके साथ ही यह शिप को डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव बनाता था। इस शिप की कैपेसिटी पैसेंजर्स और ड्राइवर्स ग्रुप को मिलाकर 3500 थी। टाइटैनिक के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टाइटैनिक में एक दिन में इंजन को चलाने के लिए करीब 800 टन यानी 8 लाख किलो कोयला जलाया जाता था, और हर 24 घंटे में 1 टन राख महासागर में फेंक दिया जाता था। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से हिट किया वह करीब 100 फीट ऊंचा था। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 30 से 40 सेकंड ही बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर विलियम मैकमास्टर मर्डोक ने जहाज को लेफ्ट टर्न लेने का ऑर्डर किया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया, लेकिन ये आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ
इस ट्रेवल के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र उनकी लाइफ का आखिरी सफ़र था। टाइटैनिक का जो रैक है अवशेष है वह समुद्र में 12,500 फीट अंदर है, करीब 4 किलोमीटर अंदर। जब 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबा तब टाइटैनिक को खोजने के लिए बहुत प्रयास किए गए, बट इसको खोजने में कोई भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। कहा जाता है कि अब समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा लुप्त होते जा रहा है। एक्चुअली में समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके स्टील और लोहे के बने फ्रेम को खा रहे हैं। उस समय एक लकीएस्ट पर्सन थे मिल्टन हर्शे, जो सबसे बेस्ट चॉकलेट हर्शेस मिल्क चॉकलेट बार के फाउंडर हैं। उसने भी टाइटैनिक शिप का टिकट खरीदा था। वो $300 का चेक भेजे थे टाइटैनिक में, और वो भी टाइटैनिक में जाने वाले थे, बट किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के चलते वो और उनकी वाइफ ने टाइटैनिक में जाना कैंसिल कर दिया और उनकी जान बच गई। टाइटैनिक डूबने के साथ इंग्लैंड की इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें ट्रेवल करने वाले एक पैसेंजर जॉन जोसेफ एस्टर, जो जहाज़ पर सबसे रिच पर्सन थे, वो भी इंग्लैंड के ही थे। उस समय उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ $85 मिलियन था। टाइटैनिक जहाज़ में जो सबसे कम एज की पैसेंजर थी वो सिर्फ 2 महीने की थी, जिसका नाम था मिलिविना डीन, जिसकी डेथ अभी हाल ही में 2009 में हुई जब वह 97 ईयर ओल्ड थी। टाइटैनिक के डूबने की घटना पर आधारित टाइटैनिक नाम की एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है, जो कि आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी का बजट रियल टाइटैनिक से भी ज़्यादा है? टाइटैनिक को बनाने में उस टाइम $7.5 मिलियन लगे थे, जबकि मूवी की लागत $200 मिलियन थी। मतलब रुपयों में बात करें तो टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए, बट इसकी कमाई 14,000 करोड़ रुपए थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब टाइटैनिक मूवी में वहाँ के म्यूजिशियन लोगों को शांत करने के लिए जो म्यूजिक प्ले कर रहे थे वह रियल लाइफ में भी हुआ था, और वे जहाज़ के डूबने तक म्यूजिक प्ले करते रहे, और लास्ट में सभी म्यूजिशियन की डूबकर मौत हो गई। टाइटैनिक मूवी पूरे वर्ल्ड में कमाई के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड मूवीज़ में तीसरे नंबर पर है, जिसकी कमाई 2.2 बिलियन, जो करीब 14,000 करोड़ रुपए है। वहीं सबसे टॉप में अवतार है, जिसकी कमाई 2.8 बिलियन, करीब 18,000 करोड़ रुपए। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज़ है जो आइसबर्ग के टकराने से डूब गया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये फैक्ट ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना। अरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।